Hello students, welcome to my new video, and today I am going to teach you lesson number 8 of NCERT book of mathematics class 10th, trigonometric ratio. Clear? So let's start. First of all, we want to know what is trigonometric ratio or what is trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। सबसे पहले तो हम लोग यही जान ले कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। हम लोग हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। आपने मैथमेटिक्स जब पढ़ा है तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। मैथमेटिक्स जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। यह 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, समूह होता है। अब ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? 4 fundamental operations are add, subtract, multiply and divide। जब भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हैं उसमें क्वेश्चन चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जितना छोटा से छोटा क्वेश्चन हो, हम लोग उसका जब आंसर लाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, और या तो ऐड करने पर कुछ नंबरों को ऐड करने पर, कुछ नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर आपका आंसर जो होता है मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। इसमें जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं उसी के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांच होते हैं। आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आपने खत्म किया हुआ है, अलजेब्रा होता है। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं उसी मैथमेटिक्स का एक पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री, जो हमें किसी भी एंगल को मेजर करना, कोई भी एंगल हो उसको मेजर करना सिखाता है। उसके बाद एक ट्रायंगल जो होता है उस ट्रायंगल में रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स, बेसिकली वो जो ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल हो। जो भी हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में 3 साइड्स के बीच, वो रिलेशन जो होगा बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics,
Trigonometry is the branch of mathematics deals the measurement of which deals with the measurement of angles and sides of a triangle. ठीक है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्या है? Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and sides of triangles. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ब्रांच है जो हमें किसी ट्रायंगल के एंगल और साइड को मेजर करना सिखाता है। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है? हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है, हमने न्यू वाली बुक यहाँ पे लिया हुआ है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की जो बुक है लेसन नंबर 8, इसमें आपको यही बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आपको ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो इसके बाद आएगा व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो उसको भी हम लोग लिख ले पहले थोड़ा सा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो the certain ratio involving the sides of a right angle triangle are called रेशियो। ठीक है, the certain ratio involving the sides of a right angle triangle are called trigonometric ratio. There are 6 trigonometric रेशियो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। दैट इज साइन, यहाँ पे थीटा हम लोग जोड़ लेते हैं अपने से। ठीक है, या आप चाहे तो लिख भी सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और ये सारे रेशियो क्या है? जो साइन है या कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ये सारे जो है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो है। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल में तो 3 ही साइड होंगे। लेकिन जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालते हैं, वो सारा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होता है, आइसोसेलेस या स्केलन या इक्विलेटरल ट्रायंगल पर नहीं। ठीक है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वे सारे के सारे
आइसो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? दिस इज ए बी एंड सी। जाहिर सी बात है आपको एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। क्लियर है? और एंगल बी जो है 90 डिग्री का है, तो हमने यहाँ पे एक एंगल ले लिया थीटा। राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने, सामने मतलब इसके अपोजिट में, लाइक दिस, ये जो साइड होता है, राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है? और इसको हम लोग शॉर्टकट में एच लिखते हैं, एच, एच फॉर हाइपोटेनियस। क्लियर है? हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, हमने अभी बताया आपको कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाले जाते हैं या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाली जाती हैं, वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड होते हैं। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हुआ है। और राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, उसके अपोजिट में जो साइड होता है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं और शॉर्ट में उसको हमने लिखा है एच। ठीक है? यहाँ पे हमने कोई एंगल ले लिया है जिसका नाम है थीटा। तो थीटा के सामने का यानी अपोजिट का जो साइड होगा दैट इज ए बी। ए बी को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर हाइट। ए बी को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर हाइट। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं पी। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? पी। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एच। और आप एक एंगल अपने से एज्यूम करेंगे थीटा, उस थीटा के जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट में जो भी साइड होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट। उसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलेंगे। और जो बच गया, अब ये तो बचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस, शॉर्टकट में बी। क्लियर है? चलिए, तो ये तो बातें हो गई आपकी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं। सबसे बड़े वाले साइड को यानी राइट एंगल 90 डिग्री के जस्ट सामने अपोजिट में जो साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस यानी एच। हमने एक अपने से एंगल एज्यूम कर लिया है, उस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं और थीटा के सामने का जो साइड होता है, अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट और जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है? अब देखिए, आपने यहां पे थीटा ले लिया है, अगर कोई यहां पे थीटा एज्यूम कर ले तो फिर देखिए हाइपोटेनस फिक्स रहता है बट जो बेस एंड परपेंडिकुलर है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, वो बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? देखिए, हमने यहाँ पे राइट एंगल तो यहीं पे फिक्स है कि यहीं रहेगा, तो राइट एंगल के सामने जो साइड पड़ेगा उसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे, ये तो फिक्स है। उसके बाद जहां पे आपने थीटा एज्यूम किया है उसके जस्ट अपोजिट में सामने में जो साइड होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट और जो एक रह गया है शेष वो हम लोग कहते हैं बेस। तो ये दोनों इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, ये चेंज हो सकते हैं। कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए किसी ने इस तरह का ट्रायंगल बना रखा है, नाम बिल्कुल सेम है, ए बी एंड दिस इज सी, दिस इज राइट एंगल। तो ये 90 डिग्री है, 90 के सामने जो होगा दैट इज हाइपोटेनस एच हो गया। थीटा किसी ने यहाँ पे एज्यूम किया है, किसी ने कहा कि नहीं हम तो थीटा यहाँ पे लेंगे, तो ठीक है भाई चलो थीटा यहीं पे लो। ऐसे केस में क्या होता है, थीटा आपने यहाँ लिया तो परपेंडिकुलर यहाँ था, बेस यहाँ था। जैसे ही आपने थीटा यहाँ लिया तो अभी हमने आपको बताया कि जो थीटा के जस्ट सामने जो भी साइड होता है
दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे थीटा के जस्ट सामने वाला साइड होगा BC एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट, और जो बच गया दैट इज बेस। देखिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए, बस हाइपोटेनस जो है वो अपनी जगह पर डटा हुआ है, फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस इज नॉट चेंजेबल, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होते हैं, वन इज कॉल्ड हाइपोटेनस, सेकेंड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर हाइट एंड थर्ड इज कॉल्ड बेस। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन these 3 साइड्स? इन तीनों साइड में क्या रिलेशनशिप होता है? तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप मिलता है वो हमको मिलता है पाइथागोरस थ्योरम। सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम के बाद पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसमें ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें, इट मीन्स h, दैट मीन्स हाइपोटेनस, h इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमको h निकालना होगा, तब के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तब आप क्या यूज करेंगे? h इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज p? p इज परपेंडिकुलर हाइट, व्हाट इज b? b इज बेस। क्लियर है? चलिए आगे, यहां से अगर आपको h पता है, p निकालना है, तो क्या करोगे? b को इधर ला दोगे। हमको h पता है, p निकालना है और b भी पता है, तो p निकालना है ना, तो p निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? b को उठा के इधर ला देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू, b को इधर ला दिए तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और जब p के ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालना है तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है? उसके बाद अगर आपको b निकालना हो, b निकालना है तो क्या करेंगे? p को यहां ला देंगे उठा के, तो ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ b इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको हमेशा ही याद रखने हैं कि अगर h निकालना हो तो जो दोनों साइड्स होते हैं उनको हम लोग स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। p निकालना होता है तो जो बड़ी वाली साइड होती है यानी हाइपोटेनस, उसमें से b स्क्वायर माइनस कर देते हैं, और जब b निकालना होता है तो बड़े वाले साइड में से p स्क्वायर माइनस कर देते हैं। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? आपको क्लियर है? पहले तो हमने ये बता दिया कि ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं वो कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। ठीक है? तो उसके लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ा है, और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है दैट इज कॉल्ड h फॉर हाइपोटेनस। थीटा के जस्ट सामने अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज p परपेंडिकुलर हाइट, और जो से मतलब बच जाता है दैट इज कॉल्ड b यानी बेस। क्लियर है? अगर कोई यहां थीटा ले लिया तो फिर ये p हो गया और ये b हो गया, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ आ गई आपको अच्छे से? चलिए, अब जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है, वो आप कैसे निकालते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस ट्रायंगल को माना हुआ है,
ठीक है, ये तो जब दूसरा केस आता है तब के लिए हमने इस ट्रायंगल को लिया हुआ, थीटा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, ठीक है, तो एक चीज और याद रखिएगा, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है, फिर दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। ठीक है, और ऐसा नहीं लिखते हैं, चलिए ठीक है, टेन, तीसरा होता है टेन, टेन थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होगा दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा। यानी देखिए, साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉसिक का अपोजिट साइन, क्लियर है, कॉस का अपोजिट सेक और सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन। इतनी बातें समझ आ गई? समझ आ रही है ना आपको? देख लीजिए फिर से, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से लिया जाए, इस वाले के हिसाब से नहीं, इसको नहीं लेना है आपको, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को लेना है। इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। अब P जो है वो ये वाली दूरी है, इतनी दूरी को हम लोग P कहेंगे। P का मतलब हो गया AB और H का मतलब हो गया ये वाली दूरी हमारी H है, तो इसका नाम है AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच। कोसेक थीटा इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H बाई P, और ट्रायंगल के हिसाब से AC बाई AB। आई बात समझ में? देखिए, साइन का हो गया उल्टा, साइन का होता है P बाई एच और कोसेक हो जाएगा H बाई P, हमने उसका उल्टा कर दिया। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, कॉस थीटा। तो कॉस के लिए होता है B बाई एच। अब B देखिए, ट्रायंगल के हिसाब से B क्या है, ये दूरी है B, तो B को आप लिख सकते हैं BC और H को आप लिख सकते हैं AC, BC बाई AC। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए भाई, उल्टा करेंगे तो जाएगा H बाई B, इट मीन्स AC बाई BC। टेन का थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों साइन और कोसेक हो गए, ये कॉस और सेक हो गए। अब बाकी बचा कौन, टेन और कॉट। तो यहां देखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, और उसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। टेन का होता है P बाई बी, टेन का हो जाएगा P बाई बी। तो देखिए, P ट्रायंगल के हिसाब से P की वैल्यू क्या है, AB, और B की वैल्यू क्या है, BC। कॉट इसका उल्टा कर दीजिए, B बाई P, और ये हो जाएगा BC बाई AB। हो गया? चलिए
तो ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गए। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन होते हैं? साइन, देखिए पहले तो होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, साइन कॉस और टेन। और ये 3 आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो जैसे ही आपने साइन निकाल लिया उसका उल्टा कर दिए, कॉसेक निकल गया। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो जैसे ही आप कॉस निकाल लोगे उसका उल्टा कर दोगे, अपोजिट कर दोगे तो सेक निकल जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन अगर निकाल लोगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा कॉट। ठीक है, इसको याद रखने का आसान तरीका बताऊं? हंसिएगा मत। इसके लिए हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट, मान लीजिए ट्रिक है ये, पी बी पी और नीचे एच एच बी। इसको जानते हो क्या पढ़ोगे? पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़। ठीक है, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़, याद रखने के लिए है। अब पढ़ बेटा पढ़ का मतलब क्या हो गया? P by H, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। ठीक है, B by H का क्या मतलब हो गया? कॉस थीटा। और P by B का क्या मतलब हो गया? टेन थीटा। आइए बात समझ में। पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़, तो P by H साइन थीटा, B by H cos थीटा, P by B tan थीटा। क्लियर है? इसका उल्टा कर दीजिए, H H B P B P, तो ये हो जाएगा, साइन था ना, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक। देखिए H by B ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, बी बाई पी ये हो जाएगा कॉट। देख लीजिए, साइन थीटा पी बाई एच, उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक का होता है एच बाई पी। फिर कॉस थीटा बी बाई एच, उसका उल्टा हो गया सेक थीटा एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी, उसका उल्टा हमने किया कॉट, तो कॉट का होगा बी बाई पी। इतनी बातें समझ आ गई हैं? यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको लिख दिया है, पढ़ बेटा पढ़, हाली हाली बढ़। इसको माइंड में याद रखिएगा, ये आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और यही है आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए, चलिए। नाउ the values of trigonometric ratio of standard angle। स्टैंडर्ड एंगल देख लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके वैल्यूज आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि अगर इनके वैल्यूज आपको याद नहीं रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ट्रिगोनोमेट्री में ये जरूरी है कि कम से कम, वैसे तो आप 360 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम इन सारे जो स्टैंडर्ड एंगल हैं 1 2 3 4 एंड 5, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ट्रिगोनोमेट्री का वो सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा है आपको, जो आपके 5 फिंगर्स हैं उनको यहाँ ले लीजिए, और 5 फिंगर्स के ये नंबर्स हैं। थंब को 0 कहेंगे, इसको 1 नंबर का फिंगर, 2 नंबर का फिंगर, 3 नंबर का फिंगर और ये 4 नंबर का फिंगर। मतलब जो काउंटिंग शुरू की जाएगी वो 0 से, 1 से नहीं। ये हो गया 0 नंबर का एंगल, ये 1 नंबर का एंगल, 2 नंबर का, ये 3 और ये 4। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो नंबर ऑफ फिंगर बाय 2। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट
फिंगर एबव बाई 2, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sin थीटा बाई cos थीटा। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो देखिए कि साइन 0 जो है कितने नंबर के फिंगर पर लिखा गया है। तो 0 जो है 0 नंबर के फिंगर पे लिखा हुआ है, यानी √0/2, ठीक है। √0 की वैल्यू तो 0 ही हो जाती है, बाई 2 यानी इसकी भी वैल्यू आ गई 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर, कितने नंबर के फिंगर पर 30 डिग्री लिखा गया है। 1 नंबर के फिंगर पे देख लीजिए, 1 नंबर के फिंगर पे 30 लिखा गया है ना, तो यहाँ पे डालेंगे √1/2। √1 की वैल्यू 1 ही होती है और बाई 2 यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं। 45 कितने नंबर के फिंगर पे लिखा गया है, देख लीजिए 2, तो यहां पे हम रखेंगे 2, क्लियर है। और √2, इस 2 को हमने लिखा है √2 इंटू √2, √2 कैंसिल 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कि कितने नंबर के फिंगर पे 60 लिखा हुआ है। कितने नंबर के फिंगर पे 60 लिखा हुआ है, 3। तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे √3/2, यानी साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। साइन 90 की वैल्यू निकालनी है तो देखिए कि कितने नंबर के फिंगर पे 90 लिखा गया है। तो साइन 90 की वैल्यू 4 नंबर के एंगल पे 90 लिखा गया है ना, तो यहां हम लोग लिखेंगे 4/2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2/2, इट मीन्स 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आ गई बात समझ में। अब अगर आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये वाला, फिंगर एबव बाई 2। जैसे cos 0 की वैल्यू निकालनी है तो cos 0 की वैल्यू निकालनी है तो मान लीजिए यहाँ पे आप cos 0 लिखेंगे, फिंगर एबव, तो 0 यहाँ लिखा हुआ है ना, 0 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं देख लीजिए, 1 2 3 4, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 4/2। 4 का स्क्वायर रूट 2/2 यानी 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है। cos 30 डिग्री की वैल्यू देखिए, इसी फॉर्मूले पे रखते हैं। 30 डिग्री यहां लिखा हुआ है, उसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3, तो हम लोग लिखेंगे 3/2, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू देखिए, 45 यहां लिखा है ना, इसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 1 2, तो cos 45 के लिए हम लोग लिखेंगे √2/2। 2 को आप लोग लिखेंगे √2 इंटू √2, √2 कैंसिल 1/√2, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है। उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू, देखिए 60 कहाँ लिखा है, यहाँ पे, उसके ऊपर कितना उंगली है, 1 है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1/2, तो 1 √1 का तो 1 ही हो जाएगा बाई 2, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2।
उसके बाद cos 90 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो cos 90 कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया। इसके ऊपर, इसको छोड़ करके इसके ऊपर कितने फिंगर दिख रहे हैं आपको, एक भी नहीं, 0, तो वो हो जाएगा 0/2, √0/2 यानी 0। तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो एक और भी तरीका है। एक तो आप इस तरह फॉर्मूले से, मतलब ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, मान निकल जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो सबसे पहले आप साइन की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, साइन की वैल्यू जैसे हमने निकाला वैसे निकाल दी। उसके बाद अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो था, मतलब साइन में जो यहाँ पर है, कॉस में वो यहाँ आ जाएगा, और साइन में जो यहाँ पे है, कॉस में वो यहाँ आ जाएगा। उल्टा, ये वाला मान लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला मान फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, इतना तो याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ये हो जाएगी, और यहाँ जो वैल्यू थी यहाँ आ जाएगी, बीच वाला वैसे रह जाएगा। तो अगर आप एक वैल्यू निकालना सीख गए, साइन की वैल्यू, तो आप कॉस भी अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, तो ये चीज लास्ट में, ये यहाँ फर्स्ट में है तो यहाँ लास्ट में, ये यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और ये चीज यहाँ चला जाएगा, और बीच वाला जो नंबर है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद tan की वैल्यू आपको निकालनी है, तो tan के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ। आपने sin 0 का cos 0 का निकाल लिया, आपको tan 0 का निकालना है, तो इन दोनों को भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों को भाग दे देंगे, जैसे देखिए tan 0 का आपको निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। दोनों को भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर आपको अगर tan 30 की वैल्यू निकालनी है, tan 30, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को भाग दे दीजिए, 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 बच जाएगा। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। tan 45 की वैल्यू निकालनी है, tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 45 और cos 45 दोनों को भाग दे दीजिए, दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे, तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 60 और cos 60 दोनों को भाग दीजिए, तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 और cos 60 की वैल्यू है 1/2, भाग दे दीजिए, बचेगा √3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। अब tan 90 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 90 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू है 1, cos 90 की वैल्यू है 0, तो इसकी जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, तो इसका आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये 3 भर लिए आप लोग, तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो tan 0 डिग्री का जो भी दिया हुआ है उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 0/1 दिया है, तो इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, तो cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, या नॉट डिफाइंड भी उसको लिख सकते हैं। अब देखिए tan 30 की वैल्यू है 1/√3, cot 30 की वैल्यू उसको उल्टा कर दीजिए, √3/1। tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो cot 45 इसको उल्टा कर दीजिए तो 1 ही रह जाएगा। tan 60 की वैल्यू है √3/1, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। tan 90 डिग्री की वैल्यू है 1 इनफाइनाइट, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/इनफाइनाइट, का मतलब हो गया 0। ठीक है, उसके बाद sec, cos का उल्टा होता है sec, तो cos के जो भी मान दिए गए हैं उसका उल्टा करते जाइए। जैसे यहाँ 1 है
तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे √3/2 है तो उसको उल्टा कर दीजिए, 2/√3। यहाँ पे 1/√2 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 है तो उसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे 0/1 है तो 1/0, 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो जो भी मान दिए गए हैं साइन में वो सारा उल्टा होता जाएगा। जैसे साइन 0 का 0, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। कॉसेक 1/0, 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी उसको कह सकते हो। साइन 30 का 1/2 है तो कॉस 30 का 2/1 हो जाएगा। साइन 45 का 1/√2 है तो कॉसेक 40 का √2/1, बस उल्टा करते जाना है। साइन 60 का √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3। साइन 90 का 1 है तो कॉसेक 90 का भी 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये थे ट्रिगोनोमेट्रिक जो एंगल्स होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं उनके वैल्यूज आप कैसे याद रखेंगे। आप बस एक याद कर लीजिए, उससे सारा याद हो जाएगा। हमने अभी बताया ना कि साइन का अगर आपको याद हो गया तो ये चीज यहाँ लिख दीजिए और ये चीज यहाँ, फिर ये वाला चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, बीच वाला वैसे। कॉस निकल गया, अब जब साइन और कॉस निकल जाएगा तो दोनों को भाग दीजिएगा, tan निकल जाएगा। जब tan निकल गया तो सबको उल्टा कर दीजिएगा, साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक का मान मिल जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक का मान मिल जाएगा, tan का उल्टा करेंगे तो कॉट का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होते हैं उनका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, tan थीटा को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, पहला तो यही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा का। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ये रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा 1/साइन थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा 1/tan थीटा। यानी साइन थीटा की जगह पे आप 1/कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे 1/सेक लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे 1/कॉट लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा की जगह पे 1/साइन लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा की जगह पे 1/tan थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और साइन और कोसेक को जब इंटू किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 1। कैसे आ गया देख लीजिए थोड़ा सा, साइन थीटा इंटू कॉसेक को आप 1/साइन लिख सकते हैं ना, देख लीजिए, कॉसेक को आप 1/साइन लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया साइन साइन कैंसिल 1। इसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो ये सारे जो है रिलेशनशिप है, जो अलग अलग तरह के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप है वो चीज लिखा गया है।
फिर एक और होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो ये सारे रिलेशनशिप है, और भी रिलेशनशिप है जो आगे आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो इतना सारा पहले तो आप ये टेबल याद कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा जब तक आपको ये जो एंगल्स हैं इनके वैल्यू आपको याद नहीं रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि ये सारे वैल्यूज आप याद कर लीजिए, चाहे आप ट्रिक से याद कर लीजिए, चाहे आप इसको अगर लर्न कर सकते हैं, रट सकते हैं तो रट ही लीजिए, जिस तरीके से आपको इजी लगे। नाउ सम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी? Trigonometric identity is an equation which is true for all the variables. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? एक इक्वेशन होता है, एक समीकरण होता है जो किसी भी वेरिएबल के लिए ट्रू होता है। ठीक है, और इसमें आपको एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद करनी है, उसी से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब हो गया फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सबको पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? 1 कॉस स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर कॉस स्क्वायर के साइन थीटा, केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तब क्या हो जाएगा? यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? चलिए अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को उधर ले जाएंगे ना, तो साइन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब केवल कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए, ये तो पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए, पहली वाली से ही निकाली जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यही वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, उसी से सारा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। ये हो गया, सबको हम साइन स्क्वायर से भाग दे देंगे, सारे को। इधर भी, तो ये फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और केवल कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी हो, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आपको यहीं से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे? आपको यहीं से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मिल गया ना। आपको कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 को यहां से हटा के इधर ला देंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला 1 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, और दूसरे से आपने इतने सारे फॉर्मूले निकाल लिए। तीसरा क्या होता है? तीसरा भी इसी से निकाला जाएगा, पहली वाली बस आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए आपने सबको किससे डिवाइड किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा से। अब हम क्या करेंगे, सबको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से, इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आपको सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना और सेक थीटा की वैल्यू निकालना। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर का, तो tan स्क्वायर को यहीं रख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले चलेंगे तो -1, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक और भी होता है, वो भी लिख लीजिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। cos 2 थीटा की एक और फॉर्मूला होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारे भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे उस समय इन सारे आइडेंटिटीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो देखिए क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब आप ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से दो लाइन खींचते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो नंबर होता है, एंगल होता है, वो होता है 0 डिग्री। यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री, यहाँ पर जो होता है 180 डिग्री, यहाँ पर जो होता है 270 डिग्री और यहाँ पर जो होता है 360 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होंगे उनका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए कहां से कहां तक के एंगल आ रहे हैं, 0 से लेकर के 90 डिग्री, यानी यहां से यहां तक जो भी एंगल रहेंगे वो 0 से 90 के बीच में ही रहेंगे। फिर सेकंड ये है, यहाँ 90 से लेके 180 डिग्री तक के एंगल रहेंगे। ये थर्ड वाले में 180 से लेके 270 डिग्री तक के, और फोर्थ वाले में 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच के एंगल इसमें रखे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम लोग बोलते हैं ASTC फॉर्मूला। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, एस सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, डी थर्ड क्वाड्रेंट में और सी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ए का मतलब ऑल,
एस का मतलब साइन और कॉसेक, टी का मतलब टैन और कॉट, सी का मतलब कॉस और सेक। एक का जैसे हम लोग याद करने के लिए इसको याद करते हैं, एड, एस फॉर सुगर, टी फॉर टू, सी फॉर कॉफी, एड सुगर टू कॉफी। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए। एड यानी ऑल, ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सुगर, सुगर का मतलब साइन और कॉस और सेकंड क्वाड्रेंट, टू, टू का मतलब टैन और कॉट और थर्ड क्वाड्रेंट, कॉफी, कॉफी का मतलब कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जैसे आपको साइन 90 माइनस थीटा लिखना है तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पे 270 डिग्री रहता तभी भी साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए साइन, साइन टेन के लिए कॉट, कॉट के लिए टेन, कॉसेक के लिए सेक और सेक के लिए कॉसेक यूज करते। लेकिन अगर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, या साइन 360 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तो उसमें साइन का साइन ही रह जाता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, टेन का टेन ही रह जाता है, कॉट का कॉट, चेंज नहीं होता है। चेंज किसमें होता है, 90 डिग्री वाले में और 270 डिग्री वाले में, और 180 डिग्री और 360 डिग्री, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। बस साइन पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो साइन को ध्यान देने के लिए ये वाला एड सुगर टू कॉफी वाला जो फॉर्मूला है ये याद रखना पड़ता है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कोई भी एंगल माइनस करोगे तो वो इसी में ना आएगा, फर्स्ट में ही आएगा, यानी ये सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसीलिए सारे के सारे क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्लस में आते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो 180 यहां तक है, इसमें से कोई भी एंगल माइनस करो तो वो यहां और यहां के बीच में ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होते हैं, देखिए यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सारे माइनस रहते, तो साइन प्लस में है, कॉसेक भी प्लस में है, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको खुद लिखेंगे। आप दो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, साइन 270 प्लस माइनस थीटा और साइन 360 प्लस माइनस थीटा, दोनों के लिए, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना वो सारे आप लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप किसी भी एंगल के लिए, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो चाहे वो सप्लीमेंट्री एंगल हो, उसके लिए ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, उनका यूज क्या है, तो ये सारी बातें आपने जान लिया। अब जो एक्सरसाइज है यानी चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का, चैप्टर नंबर 8, वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सारे आइडेंटिटीज पढ़ लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ भी आई होंगी अच्छे तरीके से। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।